करीम खुदा हमें जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा दे, जो बे औलाद है उन्हें साहब औलाद बना दे, जो बेरोज़गार है उन्हें हलाल रोज़गारियाँ अता कर, जो नाहक मुकद्दमे और जेलों में उनको आज़ाद फरमा दे, और जो बेजोड़ है उन्हें नेक व साले रिश्ते अता फरमा दे। क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमा, हमारी औलाद को बदअक़ीदा और गुमराह होने से महफूज फरमा। उलमा-ए ज़बील एहतराम और मशाइख़ व सादात का साया हम के सरों पर हमेशा ता देर कायम व दायम फरमा। भाइयों देखिए, हमारा अभी भी काम बाकी है। जिस चीज़ के लिए, इस दस्तार के ही लिए, हाफिजों की दस्तार के लिए ही इस मजलिस से पाक का इनेकाद और इसको मुनक्किद किया गया था, जिसमें हुजूर सलमान अज़हरी साहब की ज़ियारत का आपको मौका मिला। एक नंबर पर अजीज़ा मोहम्मद साजिद रजा इब्ने मोहम्मद शफीक साहब सुंदरपुर। अजीज़ा मोहम्मद साजिद रजा, आप तशरीफ लाएं। अजीज़ा मोहम्मद साजिद रजा, मौलाना उबैदुल्लाह साहब किबला किधर हैं बच्चे? साजिद रजा बाबू तशरीफ लाएं। भाइयों जरा आप लोग समझने की कोशिश करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों देखिए, पूरी रात गुजर गई कि आप लोगों ने तो एक मिसाल कायम कर दिया। आपने मिसाल कायम कर दिया और यकीनन मुहाफिज़ नामूसे रिसालत। आप तमाम हज़रात तवज्जो देखिए, अगर आप हज़रात की ये मोहब्बत है तो मैं कदर की निगाहों से देखता हूँ, लेकिन तरीका ये नहीं होता कि मिंबर रसूल का एहतराम ख़त्म कर दिया जाए। स्टेज पर ख़ास तौर पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि गैर जिम्मेदार हजरात स्टेज पर क्यों चढ़ जाते हैं और उलमा की बेअदबी और बेएहतरामी क्यों करते हैं। मुझसे मिलने के लिए दूसरे उलमा को धक्का देना बिल्कुल जायज़ नहीं। हमेशा ये ख्याल रखें, हमेशा ये ख्याल रखें। मैं हरगिज़ इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि उलमा के कंधों पर आप फलानते हुए आए, लोगों को धक्के देते हुए आए और वो सिर्फ मुसाफा करें। ये कहीं से भी जायज़ नहीं। किसी भी आलिम की तौहीन करते हुए आप मिंबर का निज़ाम दरहम बरहम करें। सबसे पहले मैं स्टेज पर मौजूद लोगों को तलकीन करता हूँ कि आप हजरात अपने वक़ार को बरकरार रखें। अगर आप आलिम हैं तो आलिमाना वक़ार बरकरार रखें, दूसरे उलमा का अदब व एहतराम बरकरार रखें। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, पूरी दुनिया में नेपाल के लोगों को, नेपालियों को बहादुर और खिदमत गुजार के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। आज हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से एक अजीम मेहमान चल करके आया, तो ये जब जाए तो ये कहें कि नेपाल गए थे, लोगों ने मोहब्बत तो बहुत दिया, लेकिन अगर जिस तरह का माहौल आप जो बनाए हुए हैं, आप बस दूर से देख करके ही सब्र कर लें, ताकि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे इलाके का नाम बदनाम न हो। ये हाथ जोड़ करके आप लोगों से गुजारिश है। यह न कर रहे हैं मेरे भाइयों, जरा समझिए, ये मेहमान है, ये एक अमानत है, अमानत, ये अमानत है। बराए मेहरबानी आप लोग, आप देखिए, आप लोग मुकम्मल तकरीर आपने समाप्त कर लिया। मिलने से कुछ होने जाने को नहीं है, बस आप लोग देखते रहिए। ये जहाँ की अमानत है, इस अमानत को फिर उस मुल्क के हवाले भी करना है। लिहाजा आप हजरात जरा जज्बात को समझिए और इज्जत अफजाई में हमारी आप मदद कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बों को सलामत रखे, अल्लाह आपके हौसलों को जिंदा रखे। इस तरीके से एक दूसरे से मोहब्बत करने की अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। लेकिन मेरे दोस्तों, इतनी मेहरबानी ज़रूर करें
कि आप लोग हल्ला उल्ला ना करें, बस दूर से देखने की कोशिश करें। आपने देखा मैं बगल में बैठा था लेकिन शांत था। हजरत आप लोगों से गुजारिश है कि इत्मीनान से रहें, सुकून से रहें और एक जरूरी ऐलान समाज फरमा ले। ये ऐसा ना हो कि ये प्रोग्राम अजहरी साहब का आपके इलाके का आखिरी प्रोग्राम हो। मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि इस तरीके से हरकतें हो रही है और रोजाना तारीख के लिए फोन आता रहता है। तो ऐसी हरकत आप करेंगे तो इस इलाके का मैं साल भर कभी भी प्रोग्राम नहीं दूंगा। इसको आप हमेशा याद रखें। अगर आप लोग दोबारा अजहरी साहब को सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो बड़े सुकून के साथ रहें, वरना इस पूरे इलाके में एक भी प्रोग्राम, एक भी तारीख नहीं मिलेगी। अदब और एहतराम का दामन आप ना छोड़ें, बिल्कुल सुकून से रहें, वरना तारीख के लिए आप तरस जाएंगे। ये हमेशा आप याद रखें। ये आखिरी मौका, आखिरी ऐलान कर रहा हूँ। ये दूसरी मर्तबा इस इलाके में आना हुआ। एक बार जगदर का आना हुआ, दूसरी बार अभी का आना हुआ, लेकिन हरकतें वही हो रही हैं। आइंदा अगर उनकी तकरीर सुनना है तो अदब के साथ स्टेज पे भी रहें। और मैं तमामी हजरात से यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी सुकून से गाड़ी तक जाने दें। हरकतें रहेंगी तो तारीखें नहीं मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम बिरादरान इस्लाम। आप लोगों को ये इत्तला दी जाती है कि अब से माहौल को शांत कर लें, क्योंकि अगर आप लोगों की ये हरकत रही तो दोबारा हजरत कभी नेपाल का दौरा नहीं करेंगे। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये आखिरी जलसा हो उनका नेपाल में या आखिरी दौरा हो, तो आप लोग इस तरह से हुड़दंग मचा के रखेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये तारीख मिली है हजरत की और वो आए हैं। हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए। वो इंडिया से आए हुए हैं यहाँ पे, इसलिए आप लोग अब तक जिस तरह से माहौल शांत करके जलसा को इख्तिताम तक पहुँचाए हैं, प्लीज जिस मकसद के लिए यह जलसा का इनेकाद किया गया था, दस्तारबंदी के लिए, तो प्लीज अब उस चीज को बहुस्न खूबी अंजाम होने दे प्लीज। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं प्लीज, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए ताकि हर कोई हजरत को देख सके। हजरत आप लोग जरा मेरी बात ध्यान से सुने। आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए बहैसियत सरपरस्त कॉन्फ्रेंस हाजिर हूँ। आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब फरमाया। हर हैसियत से आप लोगों ने इसको कामयाब किया है, लेकिन आप बाद में चलते चलते दिल को दुख दे जाएं, आने वाले मेहमान को तकलीफ दे जाएं, कितनी बुरी बात होगी। अरे हमने देख लिया, काफी है, कोई जरूरी नहीं है कि हम हाथ मिलाते रहें। हाथ वहाँ आप लोगों नहीं मुरीद हुए कि नहीं कभी? जब लोगों की कसरत हो जाती है तो रुमाल से पीर साहब उसको कहते रुमाल पकड़ लो, और फिर वो क्या आते हैं कि मुरीद करते हैं। तो इतना जानते नहीं है। क्या कहेंगे ये लोग जा करके बाहर कि नेपाल के लोग कितने बड़े जाहिल है। हम आज कल 2-4 दिन पहले बल्कि तकरीर में भी कहा, जगदर में आए थे हजरत, तो जगदर में जब आए तो वहाँ के लोगों ने सुना कि वो स्टेज तोड़ दिया। हम कहा गंवार लोग हैं वो, जाहिल लोग हैं वो। आप लोग भी जाहिल कहलवाना चाहते हो, गंवार कहलवाना चाहते हो, बेवकूफ कहलवाना चाहते हो, तो बहुत बढ़िया, चिल्ला चिल्ली कर लो। अरे देख लिया आपने, ज़ियारत हो गई, काफी है। क्या कर रहा है भाई तुम लोग? ये कौन सी मोहब्बत है?
फिर स्टेज पे बेहुरमती ना करें, स्टेज पे कुछ ऐसा मामला ना करें जिससे खलफशार हो जाए। आप कुर्सियों के पीछे हो जाएं, कुर्सियों के पीछे हो जाए, कुर्सियों से पीछे हो जाए। आप लोग मेहरबानी करें, ऐसा न हो सारे लोग बैठ मैं- जाए, सारे मैं लोग जानता बैठ हूं। जाए, मुसाफा कोई ना करे। सारे लोग बैठ जाए, मुसाफा कोई ना करे, मुसाफा बिल्कुल कोई ना करे, मुसाफा कोई ना करे, मुसाफा बिल्कुल कोई ना। मैं फिर से कहता हूँ, रास्ता बनाए, स्टेज से रास्ता बनाए, स्टेज से रास्ता बनाए, वरना सरलाई में फिर हजरत आने वाले हैं। और अल्लाह आज तबारक व आपके ताला ऊपर सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए और आज के इस जलसे को अल्लाह तबारक व ताला अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और खुसूसियत के साथ रब ताला यहाँ से निकलने से पहले हम सब की बख्शिश का ऐलान फरमाए। जिस अजीम मकसद के तहत ये जलसे का इनेकाद किया गया था, रब तबारक व ताला उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए और तमाम अराकीन को और जिम्मेदारों को रब तबारक व ताला इस्तिकामत अता फरमाए। और इस मजमे में मौजूद बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द और ख़वातीन सब हैं, अपनी अपनी हाजतें लेकर के आए हैं। रब तबारक व ताला सबकी हाजतें पूरी फरमाए। करीम खुदा हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा दे, जो बे औलाद है उन्हें साहब औलाद बना दे, जो बेरोज़गार है उन्हें हलाल रोज़गारियाँ अता कर, जो नाहक मुकद्दमे और जेलों में उनको आज़ाद फरमा दे, और जो बेजोड़ है उन्हें नेक व साले रिश्ते अता फरमा दे। क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमा, हमारी औलाद को बदअक़ीदा और गुमराह होने से महफूज फरमा। उलमाए ज़बील एहतराम और मशाइख़ व सादात का साया हम के सरों पर हमेशा तादेर कायम व दायम फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे जारी हो बस ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हेलो हेलो आप हजरात, मैं बड़ी माजरत के साथ, एक हाथ है आप लोग